नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। सुंदरपुर गांव में एक बढ़िया माई रहती थी। उनके पास अपार धन था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। वह बढ़िया माई दान दक्षिणा पूजा पाठ व्रत किया करती थीं। एक बार वह अपने पड़ोसन के वहां जाती हैं। पड़ोसन उस समय धर्मराज जी की कहानी सुन रही होती है। वह बुढ़िया माई वहां जाकर बैठ जाती हैं। वह भी धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनने लगती हैं। कहानी खत्म होने के बाद बुढ़िया माई पड़ोसन से पूछती हैं, बहन तुम किस देवता की पूजा पाठ कर रही हो और कहानी सुन रही हो? तो पड़ोसन कहती है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उद्यापन नहीं करते हैं, तो उनको मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख नहीं प्राप्त होता है, स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुलता है। यह बात तो बुढ़िया माई को लग गई। उसी समय बुढ़िया माई धर्मराज जी की पूजा का पूरा विधि पूछकर और व्रत का संकल्प भी ले लेती हैं। बुढ़िया माई हाथ में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनती हैं। फिर आकर उन आँखों को 4 भाग करती हैं। चारों बहुओं को थोड़ा थोड़ा आँख रखने के लिए बोलती हैं कि जब मैं अगले साल उद्यापन करूंगी तो तुम मुझे इस गेहूं के दाने को दे देना, तब तक सुरक्षित रखना। बुढ़िया माई साल भर तक कहानी सुनती हैं, व्रत करती हैं। 1 वर्ष के बाद उद्यापन करने का समय आता है तो बुढ़िया माई अपनी बड़ी बहू के पास जाती हैं और कहती हैं, बहू मैंने तुम्हें जो आँख के दाने दिए थे वह ला कर दो, मैं उद्यापन करने वाली हूँ। तो बड़ी बहू कहती है, माँ जी घर में इतना सारा अनाज का ढेर पड़ा है, उनमें से ले लीजिए। बुढ़िया माई कहती हैं, पगली यह वह दाने नहीं हैं, मुझे तो वही आँख चाहिए जो मैंने पहली बार कहानी सुनकर दिया था। बड़ी बहू कहती है, माँ जी मैंने तो कहीं फेंक दिया। अब सास दूसरी बहू के पास आती है तो दूसरी बहू कहती है कि माँ जी मैं भी पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई हूँ। अब सास तीसरी बहू के पास आती है तो तीसरी बहू अपने भाई को फोन करती है और कहती है, माँ जी थोड़ा सा रुकिए, आपके दिए हुए गेहूं के दाने मैंने अपने भाई को दे दिया था। वह उन आँखों को खेत में डाल दिया जिससे काफी सारे फसल हुए, वह अभी लेकर आता होगा। तभी उसका भाई अनाज की बोरियां लेकर आ जाता है और कहता है, बहन जो तुमने गेहूं के दाने दिए थे उनका भंडार भर गया है, जितना चाहो ले लो। बहू बोलती है, या लो माँ जी आपके गेहूं के दाने। सास बोलती है, यह मेरे किसी भी काम के नहीं हैं। अब सास छोटी बहू के पास जाती है और कहती है, बहू मैंने जो तुम्हें पूजा का आँख दिया था वह अब चाहिए। बहू उन आँखों को संभालकर लाल कपड़ा में बांधकर अलमारी में सुरक्षित रखा था। वह उन्हें निकालकर अपने सास को देती है। सास खुश हो जाती है और उन आँखों को लेकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन करती है, जिससे बुढ़िया माई का इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाता है। इधर छोटी बहू धर्मराज जी के कहानी का आँख रखने से उसका अलमारी हीरे मोती से भर जाता है। धर्मराज जी की यह महिमा देखकर सभी बहुएं धर्मराज जी की जयकारा लगाती हैं और कहती हैं, हम भी माँ जी की तरह धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाएंगे। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।